हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स पर। आज की क्लास में हम टाइप 5 करेंगे परसेंटेज की, जिसमें सारे क्वेश्चंस जनसंख्या में वृद्धि या कमी या फिर मशीन फर्नीचर का अवमूल्यन यानी कि मूल्यह्रास। और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, चलिए देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक। देखिए, कोई भी किसी भी चीज़ की प्रेजेंट वैल्यू, कुछ भी चीज़ दे रखा है जैसे कि जनसंख्या या फिर मशीन की वैल्यू, उसमें अगर हमसे पीछे की यानी कि पास्ट की कोई भी संख्या पूछे, कोई भी पास्ट की संख्या पूछे, तो उसमें सिर्फ हमें ये रखना है, पुराना पूछ रहा है तो 100 ऊपर, यानी कि जैसे कि पुराना होता है ना 100% खरा, तो 100 को ऊपर रखना है और जो भी चेंजेस है यानी कि कमी और वृद्धि उनको नीचे। और अगर फ्यूचर का पूछे यानी कि 2 वर्ष बाद का, 3 वर्ष बाद का या 1 वर्ष बाद का कुछ भी पूछे, तो उसमें चेंजेस ऊपर रखने हैं और 100 नीचे। बस आज की हमारी यही ट्रिक है। अगर पीछे का पूछे तो 100 ऊपर चेंजेस नीचे, और अगर फ्यूचर का कुछ भी पूछे तो चेंजेस ऊपर 100 नीचे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, एक दशक में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से बढ़कर 2 लाख हो गई। प्रति वर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि। देखिए, ये एक दशक में यानी कि एक डिकेड यानी कि 10 साल में 1,35,000 से 2 लाख हुई है। कितनी बढ़ी है? 55,000। 55,000 की वृद्धि कितने में हुई है? 1,45,000 में। परसेंटेज के लिए 100, तो ये आ गया हमारा 1100/29 यानी कि 37.93%। लेकिन ये किस में है? एक डिकेड में है, यानी कि दशक में है, ये एक दशक में। और हमें कितनी निकालनी है? प्रति वर्ष। तो यानी कि 1 ईयर में हमारी कितनी हो गई पर ईयर? ये होगी हमारी 37.93 अपॉन में 10 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये दशक की थी, तो ये कितनी बची हमारी? 3.793%। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक गांव की जनसंख्या 24,000 है। यदि अगले वर्ष इसमें 4% से कमी की संभावना है तो अगले वर्ष कितनी होगी? देखिए, आगे का पूछ रहा है, हमारे पास जनसंख्या कितनी है? 24,000। आगे का पूछा है फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या करते हैं हम? हमेशा चेंजेस ऊपर 100 नीचे। 4% की कमी यानी कि कितना बचा? ये 96 चेंजेस अपॉन 100। इसको सॉल्व करके ये आएगा हमारा 23,040। 240 की गुणा 96 से करेंगे तो 23,040, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद कितनी होगी? यदि वर्तमान में कितनी है? 16,000। प्रेजेंट में 16,000 है। 5 वर्ष बाद कितनी हो? 5% से बढ़ रही है 2 वर्ष बाद, यानी कि चेंजेस अपॉन 100 बाद का पूछा है। 2 वर्ष है तो 2 बार। ये आ गया हमारा 21/20 और ये 21/20, तो ये आ गया हमारा, इससे काटेंगे ये आ जाएगा हमारा 40। 40 इंटू 21 441, ये आ गया हमारा 17,640, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। 5वां क्वेश्चन करते हैं। एक जिले में 10,24,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 2.5% वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में, यानी कि 3 वर्षों के अंत में संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि बाद का पूछ रहा है, बाद के लिए चेंजेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रही है अपॉन 100, तो कितनी बार? 3 बार। 102.5/100। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं काट कर। ये हो गया हमारा 20.5/20, 20.5/20, और ये 20.5/20।
तो ये आ गया हमारा 0 0 0, 2 2 दूनी 4 दूनी 8, इनसे डिवाइड करेंगे 8 से इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 128, यानी कि 128। 20.5 को हम लिख सकते हैं 41/2, तो ये 8 से इसको काटेंगे, ये इससे कट जाएगा, 8 से इसको काटेंगे तो 16, 16 की मल्टीप्लाई 41 41 41 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 110 27 36, यानी कि 11,02,736, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कंपनी में एक मशीन के मूल्य में हर साल 10% मूल्यह्रास हो जाता है। वर्तमान में 2 लाख रुपए है, वर्तमान में उसकी कीमत कितनी है? 2 लाख। 10% से उसका मूल्यह्रास हो रहा है, यानी कि कमी आ रही है। तो 2 साल बाद का पूछा है, तो चेंजेस 10% का मूल्यह्रास कितना बचा? 100 में से 10 गया 90। 2 साल पूछा है तो 2 बार, तो ये आ गया हमारा, इसको सॉल्व करेंगे 1,62,000, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 2,50,000। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, 3% की वृद्धि हुई है, यानी कि बाद का पूछ रहा है, तो चेंजेस अपॉन 100, दूसरे साल के चेंजेस अपॉन 100 और तीसरे साल में 6%, यानी कि 106/100। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे 2,83,868। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी गांव की जनसंख्या 68,000 है। इसमें पहले वर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है और अगले 2 साल में 10% की कमी आती है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 5% घट जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 9,975 है। देखिए दूसरे वर्ष के अंत में है ये, तो वर्ष के शुरुआत में, पहले वर्ष के शुरुआत में, यानी कि पीछे की पूछ रहा है। जब भी पीछे की पूछता है तो यानी कि 100 ऊपर होते हैं, चेंजेस नीचे। चेंजेस क्या हुए? 5% की वृद्धि 105, दूसरे में 100 ऊपर, चेंजेस नीचे, 5% की कमी यानी कि 95 नीचे। तो ये हो जाएगा हमारा 20/21, 20/19। इन दोनों से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 25, यानी कि 25 × 400, कितना आ गया ये हमारा? 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 82,000 थी। इसकी जनसंख्या सालाना 2% की दर से बढ़ रही है। 2022 की शुरुआत में इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 2019 की शुरुआत में, यानी कि पूरे 2019 बढ़ी, 2020 बढ़ी और 2021 बढ़ी, और 22 के शुरू में पूछ रहा है, तो यानी कि 3 साल तक हमें निकालना है, यानी कि 2% की दर से बढ़ रही है। तो यानी कि कितनी हो गई ये? 102/100, 102/100 और 102/100। बाद का पूछ रहा है, तो यानी कि चेंजेस अपॉन 100। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा 87,019.056। अप्रॉक्सीमेशन में लेंगे तो ये आ गया हमारा 87,019, यानी कि ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गांव के 20% निवासियों की मलेरिया से मृत्यु हो गई। एक दहशत पैदा हो गई जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में से 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। प्रारंभ में निवासियों की संख्या कितनी थी? पहले का पूछ रहा है तो 100 ऊपर रहेंगे, यानी कि 12,000। पहले 20% की मृत्यु हो गई, यानी कि 100 अपॉन चेंजेस कितने बचे? 80। 100 अपॉन चेंजेस 30% चले गए तो ये कितना हो गया? 70। ठीक है, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 21,428.571। लेकिन अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो ये आ जाएगा हमारा, अप्रॉक्सीमेशन में ये होना चाहिए 21,429, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम कितना लगाएंगे? 28 ही लगाएंगे, 21,428। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये सब हमारे एसएससी सीजीएल प्री और जीडी कांस्टेबल में आए हुए हैं। देखिए, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष किसी संक्रामक रोग के कारण 8% की कमी आई। दूसरे वर्ष के अंत में 64,400 थी। 64,400 ये दूसरे वर्ष के अंत में है। पहले वर्ष की शुरुआत में कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? पहले की पूछ रहा है। जब पहले की पूछे तो 100 ऊपर, चेंजेस नीचे। 12% की वृद्धि यानी 112, और दूसरी 8% की कमी यानी कि 100 अपॉन में कितना बचा ये? 92। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 25/28, 25/21, 28 और 21 दोनों से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा हमारा 100, यानी कि 100 की मल्टीप्लाई 25 × 25 625 हो गया, और ये 62,500। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। देखिए, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण फिर से 5% कम हो गई, और तीसरे वर्ष में यह आबादी 5% बढ़ गई। तीसरे वर्ष के अंत में 9,47,625 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में, यानी कि पीछे का पूछ रहा है। जब भी पास्ट का कुछ पूछे तो 100 ऊपर, चेंजेस नीचे। चेंजेस क्या है? 5% की कमी यानी 95, फिर से 5% की कमी 95, और तीसरे साल में 5% बढ़ी थी तो 105। तो ये आ गया हमारा 20/19, 20/19, और ये 20/21 हो जाएगा। इन 19, 361 से इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारा 26, 25, और 21 से इसको डिवाइड किया तो 125। तो ये आ गया हमारा 125 × 20, 20, 20, यानी कि 8,000। 125 के 8 से गुणा करेंगे तो 1000, और ये 3 0, कितना आ गया? 10 लाख। चलिए, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।